अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपके लिए वो मोजाती मेडिसिन लाया हूँ जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम मसला हल कर सकती है। अगर आप अवामी सतह पे बोल नहीं सकते तो आप सिर्फ तब तक क्यूट हैं जब तक म्यूट हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों से आज के जदीद सोशल मीडिया स्टार्स तक तारीख़ के हॉल ऑफ फेम में सिर्फ वो शख्सियात सजी मिलती है जिनका हथियार ज़बान रही है। आज की मेरी ये कहानी खौफ और हिम्मत दोनों असबाक से भरी हुई है। एक वक्त था कि मैं भी स्टेज के खौफ का कैदी था। बच्चे जैसे सांपों, बिच्छुओं, काकरोचों और इंजेक्शन से डरते हैं, वैसे ही मैं स्टेज पर आने से बहुत डरता था। बचते बचाते एक दिन टीचर की नज़र मुझ पर पड़ गई, जिन्होंने तकरीरी मुकाबले में शिरकत का हुक्म दिया। मैं बहुत घबराया और मुकाबले वाले दिन अम्मी से स्कूल ना जाने की इजाज़त भी चाही, तो उन्होंने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी जश्न का नाम नहीं, ये नाम है जदोजहद का। अगर डॉक्टर ऑपरेशन से डर जाए या खिलाड़ी मैदान से डर जाए तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही वो जुमले थे जो मेरे खौफ को हिम्मत में मुंतकिल कर गए। यूँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार रट्टा मारकर तकरीर याद की, लफ्ज़ों को घसीट कर हाफजे में बिठाया, मगर कांपते कदमों के साथ जैसे ही स्टेज पर चढ़ा तो बोलते बोलते अचानक लफ्ज़ बगावत पर उतर आए। पेन ड्रॉप साइलेंस में डूबे हाजरीन की घूरती नज़रें मुझसे कह रही थी, लफ्ज़ों के कुछ कंकर फेंको, झील सी गहरी खामोशी है। मेरा वजूद सिर्फ माइक तक महदूद था और हॉल में मौजूद सब दोस्त और हासिद मेरा लाइव तमाशा देख रहे थे। नाकामी इस कदर गहरी थी कि दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे, मगर मैं पसीना बहाने में बिजी था और मेरे साथ कामते हाथ ग्लोबल अलायंस फॉर स्टेज विक्टिम्स यानी आलमी इत्तेहाद बराए मुतासिरीन स्टेज का फाउंडिंग मेंबर बना चुके थे, जिस ग्रुप का नारा है कि हम बोलते नहीं महज कांपते हैं। साथियों, मुझे सच में ये लग रहा था कि आज मैं कांप कन्वेंशन का मेहमान खुसूसी हूँ। किस्सा मुख्तसर, किसी ने मेरी तकरीर को घास न डाली और खुशफहमी से शुरू हुआ मेरा सफ़र गलत फहमी पर तमाम हुआ। मैं हारा हुआ बेचारा शब अफसोस के बुझते चिराग की मानद माइक से हटा और एक पछतावे के साथ घर लौट आया। इबरतनाक मजलिसी शिकस्त मेरा तकरीरी ताबूत तैयार कर बैठी थी और मेरी आइंदा तकरीरों ने भी इसी कब्रिस्तान दफन होना था, मगर मेरी ज़िद्दी ज़ात ने शर्मिंदगी की राख से एक नई आग पकड़ ली। इसी लम्हे मैंने तय किया कि यह शिकस्त मेरा अंजाम नहीं बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ है। इस सोच ने जहन पर दस्तक दी कि इम्तहान में फ़ेल होने वाला बच्चा दोबारा पर्चा ज़रूर देता है। मेरे जहन में ख्याल आया कि सियासतदान भी तो हारते हैं। फिर अगले जलसे में दोबारा माइक पकड़ लेते हैं। गिरने के बाद खड़ा वही होता है जो अपने पाँव नहीं ख्यालात बदलता है। साथियों, मेरा तकरीरी माजी यही है कि मैंने बेहतरीन मुकर्रीन को सुना, समझा और उनकी नकल की। मस्जिद के इमाम से लेकर टीवी पर आने वाले मुकर्रीन तक सबको कॉपी किया। फिर जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वैसे ही मैंने बोलने वालों से बोलना सीखा। शौक बरहना पा चलता था और रस्ते पथरीले थे, घिसते घिसते घिस गए आखिर कंकर जो नुकीले थे। स्टेज पर बिगड़ी दिल की धड़कन और हाथों में वाइब्रेशन मेरा ज़ाती मसला नहीं। दरअसल दुनिया की 75% आबादी इसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है। इसको स्टेज फियर, ग्लासोफोबिया या पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी कहा जाता है। आपसे शेयर करने वाला एक अहम नुक्ता ये है कि जब मैं पहली बार स्टेज पर ज़ख्मी हुआ तो तब मैंने अपने ज़ख्म को उस्ताद बनाकर घर शीशे के सामने तकरीर की मश्क स्टार्ट कर दी थी। ये आईना महज शीशा नहीं था बल्कि मेरा मुर्शिद, मशीर, मजाद शनास और फुल टाइम सामे था। जब भी मैं इस शरीफ शीशे के सामने अपने तकरीरी करतब पेश करता तो वो मेरे कमज़ोर लफ्ज़ों पर भी मुझे हौसला देता। इसी आईने से मैंने वो तोहफ़ा पाया जो इंसान नहीं दे सकते, पूरी तवज्जो और मुकम्मल कबूलियत। द ओनली पर्सन हु ट्रूली केयर्स फॉर यू इज़ द पर्सन यू सी इन द मिरर। साथियों, मैं वही हन्नान अली अब्बासी हूँ जो कभी हुजूम के सामने चंद लफ्ज़ कहने से डरता था, मगर आज मुल्क की 40 यूनिवर्सिटीज़ मुझे अपने मरकज़ी स्टेज पर बतौर खुसूसी मेहमान मदऊ कर चुकी हैं। एक ड्रीमर और पब्लिक स्पीकर के तौर पर मेरा आर्ट ऑफ स्पीकिंग ये है कि मैंने किताबों से तन्हाई में सोचना और ख़तीबों अदीबों से बोलना सीखा। आज बेशुमार तकरीरें करके बहुत सी दाद समेट ली है, मगर मेरे तकरीरी सफ़र में मेरा सबसे बड़ा मोहसिन वो क्लासमेट
हम जमात है जिसने मुझे फंसवाने के लिए बज़्म अदब में मेरा नाम लिखवाया था। पहली बार इसी धक्के से मेरा तकरीरी जहाज़ टेक ऑफ हुआ जो आज तक इन्हीं फ़िज़ाओं में है। मैं आपका वो दोस्त हूँ जिसने सिर्फ अपनी रुकी हुई ज़बान में रवानी नहीं लाई, बल्कि मैं ही वो मुसाफिर हूँ जिसने पाकिस्तान में पब्लिक स्पीकिंग के एक मुनफरद मॉडल नेशनल यूथ असम्बली की बुनियाद रखी। अपने कायम करदा इस अदारे ने कई हज़ार लोगों को ज़िंदगी में पहली बार मॉडल पार्लियामेंट में तकरीर करने का मौका दिया। मैंने हमेशा इस फ़लसफ़े पर अमल किया कि मुकाम के मुतलाशियों को पीछे धकेलने के बजाय हाथ थाम कर आगे बढ़ाया जाए। मेरी कामयाबी का राज ना ओहदे में है न शोहरत में, बल्कि इस सुकून में पोशीदा है जो दूसरों की खुशी में दिल से मुस्कुराकर नसीब होता है। साथियों, यूँ तो आप भी मेरी तरह शीशे को दोस्त बनाकर उसके सामने अपना मुंह सीधा कर सकते हैं, लेकिन आज के जदीद दौर में कंप्यूटर और मोबाइल ने सीखने का सफ़र और आसान कर दिया है। कुछ ऐप्स और प्रोग्राम ऐसे हैं जो मुकर्रर की मशक कराते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिक स्पीकिंग सीखने वालों के लिए ससीरो एक मुफ्त वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराया है जो पब्लिक स्पीकिंग की मशक करने वालों को हकीकत के करीब तजर्बा फराहम करता है। जब मैंने वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म ससीरो के नाम पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये रोमन सल्तनत का सबसे बड़ा मुकर्रर और फ़लसफ़ी था जिसने कुव्वत बयां के बलबूते पर हुकूमत में असर और रसूख कायम किया और रोमी जमहूरियत के बड़े मुहाफ़िज़ के तौर पर शनाख्त पाई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी मशक का सेशन ख़त्म होते ही ये आपको ऐसा फीडबैक देता है जैसे कोई करीबी दोस्त या उस्ताद आपको ईमानदारी से बता रहा हो कि कहाँ आपने दिल जीता और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। साथियों, चूँकि मैं खुद खौफ के कारखाने की प्रोडक्ट हूँ, शायद इसीलिए बहुत से नौजवान मुझे आकर अपने खौफ और शकूक की कहानियाँ सुनाते हैं। उन सब की बातें मैं एक ऐसे दिल से सुनता हूँ कि जैसे कोई पुराना मरीज़ नई बीमारियों पर तहकीक कर रहा हो। एक दिन मुझे ग्रेड 19 के एक काबिल ऑफिसर मिलने आए। कहने लगे, मैं लोगों को देखकर इत्मीनान खो देता हूँ। मैंने उनसे अर्ज़ किया, अल्फाज सिर्फ कागज़ों में सजाने के लिए नहीं, ज़बान और बयान से दिलों में उतरने के लिए होते हैं। भाईजान, जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग, कुकिंग और पेंटिंग सीखी जा सकती है, वैसे ही फ़न ख़िताबत भी सीखा जा सकता है। इसका गोल्डन राज ये है कि लर्न कॉन्सेप्ट्स नॉट कंटेंट, यानी अपनी तकरीर में मौजूद तसव्वुर को समझो। लफ्ज़ों को रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। जब इल्म दिल में उतर जाए तो अल्फाज खुद ब खुद ज़बान पर आ जाते हैं। इसलिए माय डियर, फेस योर फियर टू ट्रेन योर ब्रेन। साथियों, अगर आप भी मखनातीसी मुकर्रर बनना चाहते हैं तो मश्क और मश्क कीजिए। विजुअलाइजेशन शुरू कीजिए। एक तसव्वुर की आँख से खुद को स्टेज पे महसूस कीजिए जहाँ लोग आपकी तकरीर पर दाद देते आते हैं। वाह क्या बात है, जैसी आवाज़ें आपके कानों में गूंज रही हैं। इमेजिनेशन कीजिए, बस इस ख्याल को बार बार जहन में लाइए कि तसव्वुराती तरबियत से नए ख्यालात आपके लाशऊर में रच बस सकते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि छोटे छोटे मजमू से आगाज़ कीजिए। शुरू में अपने लिए खुद ही 3 R क्रिएट कीजिए, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड। ये 3 R जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपके अल्फाज की रवानी और इत्मीनान में खुद ब खुद इजाफा होने लगेगा। अपने तकरीरी जुमले बिल्कुल वैसे बनाइए जैसे आप गपशप कर रहे हैं। इंसान हमेशा कहानी सुनने का दिलदादा रहा है। गार के पुराने ज़माने से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जदीद दौर तक वो कहानियाँ ही हैं जो इंसानी दिलों को फतह कर रही हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि दिलचस्प और पेचीदा हक़ाइक़, इदाद शुमार और उसूलों को दिलचस्प कहानी के अंदाज में मुंतकिल कीजिए ताकि सुनने वाले आपके साथ हम सफ़र हो सकें। तकरीर का फ़न सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि सामीन की नफ्सियात और जज्बात को मुतासर करने का एक गहरा ज़रिया भी है। साथियों, ये 3 बातें आपने ख़ास तौर पे अपने सफ़र में मद्देनज़र रखनी है कि सबसे पहली बात ऑडियंस इंगेजमेंट है और दूसरी बात आई कॉन्टेक्ट है, तीसरा बॉडी पोस्चर है। ये तीनों चीज़ें आप मुतवाज़न रखेंगे तो आप बहुत सी दाद समेट सकते हैं। चूँकि जिस्म जब ज़बान के साथ बोलता है तो ये एक हैरान कुन कहानी तख्लीक करता है। इस सारे सफ़र में गलत होने के खौफ को ज़हन से निकाल दो, इसलिए कि शक इत्मीनान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ़ यू हैव डाउट यू आर आउट। और पंजाबी चौंदे ने विच मलबे दे कख नहीं लभदा
जे बुनियादां शक्ते रखिए। याद रखो, तनकीद वो तलवार है जो कमज़ोर को काट देती है मगर बहादुर को चमका देती है। अगर तुमने मुखालफत से बचना है तो एक ही नुस्खा है, कुछ ना करो, कुछ ना कहो और कुछ ना बनो। कामयाबी चाहिए तो दुनिया वालों की परवाह छोड़ दो। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। स्टेज के नए सिपा सलारो, मश्क करो और मश्क करो। एंटन चेखोव कहता है कि नॉलेज इज नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, यानी इल्म की तब तक कोई अहमियत नहीं जब तक आप उसे मश्क में नहीं लाओगे। साथियों, मेरी इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि तमाम शर्मीली आवाज़ें स्टेज तक आएँ। इसलिए मेरी इस कहानी को अपने उन साथियों से ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप बोलता देखना चाहते हैं। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल की मज़ीद तख्लीकी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जाते जाते मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जब पहली बार आवाम के सामने आपने इज़हार ख्याल किया तो तजर्बा कैसा था और आपने कैसे अपने आप को संभाला था। ये मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा। कमेंट्स बॉक्स आपका मुंतज़िर है। थैंक यू वेरी मच। अपने साथ साथ दूसरों का बहुत ख्याल रखिए।